बात करते हैं अपने मुंबई संवाददाता सुमित रॉय से। सुमित, जिस तरह से ये पूरा धमाका हुआ है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बचाव या जो वहां के सेलर्स थे उन तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद धीमी और बेहद परिश्रम वाली हो गई है। अब एक बार में एक ही गोताखोर काम कर पा रहा है। क्या अपडेट है, किस तरह से कोशिश की जा रही है अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की? जी हाँ देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कल 5 लोगों को निकाला गया, 5 लोगों के शवों को निकाला गया, लेकिन ये जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमा हो रहा है क्योंकि जो सबमरीन है वो ज्यादा नजदीक, किनारे के बहुत ही ज्यादा नजदीक डूबा है, जिसके कारण जो गंदा मैला पानी है वो सबमरीन में घुस गया है। तो साफ पानी वहां पर नहीं है और रात में जो नेवी डाइवर्स जिस पावरफुल लाइट के थ्रू काम करते हैं, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जिस पावरफुल लाइट का यूज करते हैं, वो भी ठीक से यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैले पानी में वो काम नहीं आ रहा था। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि जब एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन की वजह से नेवी का जो भी बहुत सारे मेटल है वो मेटल बहुत ही पिघल चुका था और उस पिघलने के कारण अंदर टेम्परेचर जो बहुत ही हाई है। तो इसी कारण और दरवाजे जो भी कंपार्टमेंट के दरवाजे थे, उस दरवाजे बुरी तरह मेल्ट हो चुके और एक टाइम में एक ही डाइवर जा सकता है यूजिंग द ग्लास कटर। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हालांकि नेवी वाले पूरी तरह अपनी तैयारी मिल पा रही है आधिकारिक तौर पर कि क्या रणनीति होगी अंदर तक पहुंचने की, कंट्रोल रूम तक पहुंचने की। और जिस तरह से पहले भी नेवी ने कहा है कि जब तक सभी जो लोग उस वक्त मौजूद थे पनडुब्बी में, सभी को निकाला नहीं जाता या सभी के शव नहीं निकाले जाते, तब तक ये जो पूरा प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होगी। तो क्या कुछ रणनीति की उम्मीद की जा रही है? क्या कुछ बाहर से असिस्टेंस मंगाने की बात की जा रही है? रूस में निर्मित है ये पनडुब्बी जिस तरह से। हाँ जी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, यूके, यूएस, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों ने भारत की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और इंडिया ने कहा है, भारत ने ये कहा है कि हम इनके जो मदद है वो मदद के लिए देखेंगे। तो इनसे हेल्प का ऑफर आया। और साथ ही साथ रशिया में जहां पर ये शिप बिल्डिंग, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में जहां पे ये सबमरीन का वापस अपग्रेडेशन हुआ था कुछ ही महीने पहले, अप्रैल के महीने में, तो उस कंपनी में उस कंपनी को रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री रोगोजिन, उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपनी जांच दल यहाँ भारत पे भेजें और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के साथ और उस जांच दल इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कारण थे इस सबमरीन के डूबने में। और साथ ही साथ वो हो सकता है कि यहाँ पर आके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद करे अगर भारतीय नौसेना के डाइवर्स जो है, गोताखोर जो है, वो अभी तक अगर शव को निकालने में असफल रहे तो। जी सुमित, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? 5 शव निकाले गए हैं और जिस तरह से शक्त विक्षत हालत में है, कहा जा रहा है कि डीएनए परीक्षण के बाद उन्हें परिवार को सौंपा जाएगा। तो हॉस्पिटल या अस्पताल की तरफ से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे थे कि लगातार पनडुब्बी में जो फंसे लोग हैं, 18 की पहले संख्या बताई गई थी, उनको निकालने का काम जारी है, लेकिन बहुत ही धीमा और परिश्रम से भरा ये हो गया है पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है। जिस तरह से पनडुब्बी की बुरी हालत की वजह से लगातार कोशिशें जारी हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। फिलहाल